नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो भी आपके पर्सन है उनके बारे में सोचकर उनका नाम अपने मन में 3 बार लेकर आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे वही पाइल आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपके पर्सन है उनके बारे में सोचना है आपको, उनके नाम को दोहराना है मन में। तो जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1, यहाँ पर जो फॉरगिवनेस की एनर्जी आपके लिए है, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है या तो आप खुद किसी गिल्ट में हो या आपको अपने पर्सन को माफ़ करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हो सकता है उनकी कोई गलतियाँ हुई हो। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बर्डन आप कैरी कर रहे हो जिसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी बर्डन है आपके दिल में उससे लेट गो करने की यहाँ पर बात आ रही है। आपको आगे बढ़ना होगा, खुद को माफ़ करना होगा, दूसरों को माफ़ करना होगा। अगर आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया है तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर जैसे कि मैसेज दिया जा रहा है कि आपको उनको माफ़ करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपका दिल दुखाया गया है या कुछ बातें ऐसी हैं कि आप अपने आप को बड़े दुखी कर रहे हो, चाहे कुछ बातें सोच सोच कर दुखी कर रहे हो या खुद को गिल्टी समझकर बहुत अपने आप को ही दुख दे रहे हो। मे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं आप खुद को ही कोस रहे हो। अगर ऐसा आपका हाल है तो आपको इसमें से बाहर निकलना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा से दूसरों को माफ़ करना नहीं होता है, कभी कभी खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि आप गिल्ट फील कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो क्या वो आपसे प्यार करते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके इंटेंशन, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या है। ओके, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग यहाँ पर है कि इस रिश्ते में आप दोनों ने भी बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, चाहे वो इमोशंस हो चाहे टाइम हो। ज़्यादातर कुछ ऐसे एनर्जी है कि आपके पर्सन को ऐसा कुछ फील होता है कि उन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, उन्होंने बहुत वेट किया है। उनके हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ रिटर्न या जो फ्रूटफुल रिजल्ट इस रिश्ते में होने चाहिए थे वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आपकी ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। ये जिस तरह के आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि इस इंसान को जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, इसकी वजह से आपको लगता होगा कि जितना प्यार आप इस इंसान से करते हो उतना प्यार वो आपसे नहीं करते हैं। हो सकता है ऐसी फीलिंग आपके मन में आती हो बार बार। और यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी आई है, आपके पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए, एक मैग्नेट की तरह काम करते हो आप इस व्यक्ति के लिए। द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। प्लीज गाइड कीजिएगा। डेफिनेटली ये जो इंसान है, हो सकता है इस इंसान की आदत हो सकती है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। अभी भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर बात आती है आपके लिए एक्शन लेने की तो ये इंसान बहुत ज़्यादा एक ऐसी तैयारी में है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इंसान इतना ज़्यादा जो अट्रैक्शन फील करता है आपके लिए, आपकी जो पर्सनैलिटी है इस इंसान के लिए जादू का काम करती है। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में बातचीत कम हो रही है या ना के बराबर हो रही है और ये इंसान आपकी तरफ आना भी चाहते हैं,
और वो आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। किसी किसी के लिए इंसान थक चुका है, हो सकता है कुछ कोशिशें इस इंसान ने कर ली हो और उसमें नाकाम हुए थे आपके पर्सन, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहते हैं। वो इस रिश्ते के लिए और ज़्यादा एफर्ट डालना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वापस यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत ही स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ये इंसान खुद ही इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, तभी तो आप दोनों के रिश्ते में ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो वक्त हो चाहे इमोशंस हो। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से ऐसी कोई बात होगी कि वो आपसे माफ़ी मांगे उनकी खुद की गलतियों के लिए। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों में कुछ नाराज़गी चल रही है, कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे से बात करने का इंतज़ार हो रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर आंसर है यस। ये जो कोई भी आपके पर्सन है वो आपके बिना नहीं रह सकते। वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। हो सकता है कि आपकी जो पर्सन इनकी बड़ी द्विधा परिस्थिति भी हो रही हो आजकल, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कोई द्विधा परिस्थिति में हो सकते हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर नो कॉन्टैक्ट में है आप तो ये बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। कर्क राशि भी हो सकती है उनके, बड़े इमोशनल हो सकते हो आप। हो सकता है कि आपके पर्सन बड़े प्रैक्टिकल है और आप बड़े इमोशनल हो, और ये जो आप दोनों के जो स्वभाव में डिफरेंस है, किसी किसी का आप दोनों के विचार मैच नहीं होते हैं। ऐसा हो सकता है कि इंसान दिल का बुरा तो नहीं है, लेकिन आप दोनों के जो विचार है वो मैच नहीं होते हैं और फिर झगड़े होते हैं। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। और सच में ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ये इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं, ये कोई दिखावा नहीं है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आपको ऐसा डर लगता है कि इंसान इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ सकता, ये इंसान इस रिश्ते को सक्सेसफुल नहीं बना सकता, या कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं या कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं वो कि वो इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करें। वो दिल से चाहते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, और आप खुद भी यही चाहते हो। ज़रूरत है एक दूसरे को माफ़ करने की। अगर इस इंसान की कुछ गलतियाँ हुई है तो उनको माफ़ करना होगा। और कुछ लोग तो यहाँ पर खुद ही किसी गिल्ट में हो सकते हो आप, तो आपको उस गिल्ट से निकलना होगा बाहर, ठीक है। और थिंकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। पहले भी मैंने बोला कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि ऐसे एनर्जी पहले भी हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो इस एनर्जी में है कि वो उस ओवर थिंकिंग से बाहर भी निकलेंगे, वो एक्शन भी लेंगे आप दोनों के रिश्ते के लिए। आपके पर्सन कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं कि उनको कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। अगर आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हो या आपकी कोई नाराज़गी है तो उसको कैसे दूर करना है, इसके लिए वो कुछ प्लान भी कर सकते हैं कि कैसे उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि उनको उनके जीवन साथी को बड़ा ही सोच समझ कर सिलेक्ट करना होगा। हो सकता है किसी किसी बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान के पास कोई ऑप्शन है। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आपको चुनना ही उनकी समझदारी है, वो आपके साथ ही हैप्पी रह सकते हैं, उनका ब्राइट फ्यूचर सिर्फ आपके साथ है। इस रिश्ते को आगे ढकेलने के लिए कोई भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ये रिश्ता अपने आप आगे बढ़ने वाला है। अगर आप बड़े ओवर थिंकर हो, अगर आप बड़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको इसमें से बाहर निकलना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, डिसीजन तो सोच समझ कर ही लेना है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आप सोचते ही रह जाए। तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत है। जो भी होगा आपके जीवन में बहुत ही सही होगा, बहुत ही ग्रेट होगा। दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो, सोच रहे हो, और इससे आपकी खुद की तबीयत खराब हो रही है, आपका जो खुद का जो माइंड है वो थक रहा है। अपने माइंड को ज़रा आराम देने की आपको ज़रूरत है। सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग कर करके कुछ भी आपका भला नहीं होने वाला।
तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ज़रा भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। अब देखते हैं पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2, आपको बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया हो। कुछ लोग तो हो सकता है कि जैसे आपने इस इंसान को हक दे दिया है कि इंसान आपको कुछ भी बोले। हो सकता है कि जैसे आप खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। हो सकता है कि आप इस इंसान को इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि कहीं ना कहीं जैसे कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दी है। और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि कोई बार बार आपको हर्ट करे, कोई बार बार आपको जज करे। हो सकता है बहुत ज़्यादा जज किया गया हो आपको, और ये राइट आपको किसी को भी नहीं देना है। कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो आपको जज करे। आपको खुद ही डिसाइड करना है अपने लाइफ के बारे में। आप किसी और को कंट्रोल अगर दे रहे हो तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। या अगर आपने अपने पर्सन को ये अधिकार दिया है कि वो ही इंसान सब कुछ डिसाइड करे, हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी उनके हिसाब से जी रहे हो। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये आपको तुरंत बंद कर देना होगा। आपको खुद की वैल्यू को समझना होगा, आपकी अहमियत को समझना होगा। आपने कहीं ना कहीं खुद से प्यार करना ही छोड़ दिया है। आप खुद को ही खो रहे हो, या जैसे कि यूँ कहते हैं ना कि जैसे आपने खुद का अस्तित्व ही खो दिया है। खुद की रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी और किसी को अधिकार नहीं देना है कि कोई आपको जज करे, क्रिटिसाइज करे। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आई है। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। प्लीज गाइड कीजिएगा। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2, क्या है उनके लिए रीडिंग। उनकी पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके थॉट्स, उनकी इंटेंशन, उनके फीलिंग्स। पाइल नंबर 2। ओके, सबसे पहले ही कार्ड ने बता दिया कि आपकी जो पर्सन है वो आपके लिए इमोशनल तो हो रहे हैं। वो इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा प्यार लेकर आना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इनकी एनर्जी हो सकती है। आपकी भी राशि हो सकती है ये। ओके, एक कार्ड उछल कर यहाँ पर गिर गया है और ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। जिस तरह से आप एनर्जी है, एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। हो सकता है, मैंने अभी भी बोला कि हो सकता है इंसान को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। इस इंसान को डर लगता है कि जो इस इंसान ने आपको दिया है वही रिटर्न आप इस इंसान को करने वाले हो सकता है आपको दुख दिया, अब डर लगता है कि आपसे बात करेंगे, अपने दिल की बात रखेंगे तो वही जिस लहजे में ये इंसान आपसे बात करता था, उनको लगता है कि आप भी उसी लहजे में उनको जवाब दोगे। एक डर तो है इस इंसान को। ऐसा नहीं कि ये इंसान इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसा भी नहीं कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। वो आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली प्यार करते हैं, लेकिन जो बैलेंस होना चाहिए था इस रिश्ते में वो हुआ नहीं है। हो सकता है आप ही अकेले इंतज़ार करते गए इस रिश्ते में, आप ही अकेले एफर्ट करते गए इस रिश्ते में, और जो बैलेंस होना ज़रूरी था वो हुआ नहीं है इस रिश्ते में। डेफिनेटली आपका ये जो पर्सन है इसने आपको बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा है। हो सकता है, मैंने पहले ही बोला कि ये इंसान आपको बहुत क्रिटिसाइज करता होगा, ये इंसान आपको बहुत रोक टोक लगाता होगा, या इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, या हर वक्त आपको जज किया गया। देखो, बात क्या है कि इंसान खुद ही बहुत नेगेटिव है। ऐसी किसी जंजीरों में अटका हुआ है जहाँ से इस इंसान को निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे फैमिली का कोई इशू हो, चाहे इनके खुद के करियर का कोई इशू हो, या इस इंसान को कोई रोक रहा हो आपकी तरफ आने के लिए। ये इंसान स्टक है, बड़ा अटका हुआ सा फील कर रहा है और नेगेटिव सोच रहा है। किसी किसी के लिए, बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि हो सकता है कि पहले ये इंसान आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, लेकिन अब इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस जाग रहे हैं। अब जो इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस जाग भी रहे हैं तो भी ये इंसान अपने आप को स्टक फील करता है। तो भी इस इंसान को जैसे कोई डर है। इस इंसान को लगता है कि रिश्ता सक्सेसफुल नहीं होगा। इस इंसान को ऐसा लगता है
कि अगर उसने आपको दुख दिया है तो सेम आप भी उसी लहजे में इस इंसान से बात करोगे। डर है इसके मन में और बड़ा ही स्टक है आपका पर्सन। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान के दिल में पहले तो कोई इमोशंस नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इमोशंस जाग रहे हैं, क्योंकि आपने इस इंसान को जितना ज़्यादा प्यार दिया है, ये इंसान इस बात को सोच रहा है कि आज तक इस इंसान के लिए इतना कुछ किसी ने भी नहीं किया है। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में तो आ रही है। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। डेफिनेटली हो सकता है इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जब भी वो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जब भी वो आपको टाइम देना चाहते हैं, या वो आपके साथ जीना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, तब उनकी डेस्टिनी उनको किसी ऐसे मोड़ पर लेकर जाती है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ पाते हैं। कोई ना कोई रुकावटें, कोई अड़चनें इस इंसान की ज़िंदगी में हो सकती है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कितना भी अच्छा करने की कोशिश करे, लेकिन होता तो कुछ बुरा ही है। या ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको समझा नहीं, और अब ऐसी घड़ी है कि इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, आपका होना उनके जीवन में कितना ज़रूरी है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि बहुत कुछ चेंज अब आप दोनों के जीवन में आने वाला है, अब दोनों के प्यार में बहुत चेंज आने वाला है। हो सकता है कि इस इंसान ने जो आपको इतना दुख दिया है, हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो आपका कार्मिक हो। बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे एनर्जी है। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिएगा। आपके पर्सन खुद ही इस रिश्ते में कंप्लीशन लेकर आना चाहते हैं, वो खुद भी बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन बड़ा ही स्टक है ये इंसान। लेकिन अब हालात बदलने की जो घड़ी है वो आ चुकी है। डेफिनेटली ये इंसान इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि जैसे ये इंसान आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ये इंसान आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन हर वक्त इस इंसान के मन में ये डर है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, आप दोनों की शादी नहीं होगी, डेस्टिनी आप दोनों का साथ नहीं देगी। लगातार नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं। ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, ये इंसान ने आपको क्रिटिसाइज भी बहुत किया है, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा जज भी किया है। और बात अगर प्रेजेंट की है तो इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस जाग रहे हैं, इस इंसान के दिल में आपके लिए कहीं ना कहीं प्यार है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, इस इंसान को ऐसा लगता है आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, इस इंसान को बड़ा डर लगता है। यहाँ पर पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है, लेकिन इस इंसान की सोच बड़ी नेगेटिव है। अब दोनों का रिश्ता चेंज होगा, अब दोनों के रिश्ते में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो सकती है बहुत जल्द, लेकिन हो सकता है कि सब कुछ जैसे ख़त्म सा हुआ है, इतने ज़्यादा झगड़े हो गए, इतना ज़्यादा आपको हर्ट किया गया, जैसे कि अंधेरा सा छा गया है, सब कुछ ख़त्म सा हो चुका है। किसी किसी के लिए तो आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, और ज़रूरत यहाँ पर है नेगेटिव जो थिंकिंग है आपके पर्सन की, उस इंसान को उस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और ये इंसान है कि निकल नहीं पा रहे हैं। आई होप आपको आपका सवाल का जवाब मिल चुका है कि ये इंसान आजकल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, और वो अपना कदम बढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इस इंसान के मन में आते हैं आपको लेकर। ये इंसान आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। कभी कभी इस इंसान को ऐसा लगता है, चाहे आपका बिहेवियर देख के, चाहे इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अभी आपको जान ही नहीं पाए, वो तो अभी तक आपको समझ ही नहीं पाए। जिस तरह से आप एनर्जी है, ये इंसान और ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं। किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद इस इंसान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, आप खुद इस इंसान के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो। कुछ लोग, बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या हो सकता है कि आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी कि आप दोनों का रिश्ता अगर टूटा है तो हो सकता है उसमें ट्रस्ट इशू बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो,
और इस वजह से शायद आज आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो। आप इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, ये इस इंसान को एहसास हो रहा है। कहीं ना कहीं इस इंसान का दिल इस इंसान को समझा रहा है, कहीं ना कहीं इस इंसान का इंट्यूशन इस इंसान को बहुत ज़्यादा गाइड कर सकता है आने वाले समय में, कि जैसे कि दो दिल एक दूसरे को पुकार रहे हैं। इंसान खुद भी आपकी तरफ आना चाहता है। ये इंसान खुद भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई मैजिक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसी कुछ एनर्जी है कि बहुत जल्द इस रिश्ते में कुछ मैजिकल बहुत चेंजेस आ सकते हैं। ये इंसान अपने इंट्यूशन की सुनेंगे। अगर आपका भी ऐसा कुछ हाल है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको भी अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपका इंट्यूशन जो भी आपको बता रहा है इस इंसान के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, वो सही है। आपको खुद के इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान में कहीं ना कहीं कुछ ईगो है। जब भी बैलेंस की बात आती है, हो सकता है कि इंसान एक कदम पीछे हट जाते हैं। जितनी रिस्पेक्ट, जितना प्यार आप डिजर्व करते हो, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट आपको अभी तक नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं ये इंसान खुद भी इस बात को गहराई से समझ पा रहा है, जान पा रहा है, और आपको भी जानने की कोशिश हो रही है। बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि आप दोनों का रिश्ता तो आगे बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको इस इंसान के अनुसार चलना पड़े। ये आपको समझना ज़रूरी है, आपको सेल्फ लव करना ज़रूरी है। तो ये रही आपकी रीडिंग। ज़रा भी आपके साथ रेजोनेट अगर हो रही है तो आपको लाइक ज़रूर करना है, कमेंट आपको ज़रूर करना है। अब देखते हैं पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 3, सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है कि आपको एक बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत कुछ ऐसे हालात देखे हैं जहाँ पर हो सकता है चाहे आपको मेंटली डिस्टर्ब किया गया हो। हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। एक बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको अपने एंजल से गाइडेंस लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपकी जो भी फीलिंग्स है ना, आपको बोलने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके दिल में जो भी है, और आप भी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रहे हो। आप भी अपने दिल में जो भी है आप बोल नहीं पा रहे हो। तो आपके दिल में जो भी है आपको बोलना ज़रूरी है इस इंसान को। आप जो कुछ भी फील कर रहे हो, चाहे अच्छा फील कर रहे हो चाहे बुरा फील कर रहे हो, लेकिन आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा दिल में बातें रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी। किसी किसी हो सकता है कि आप किसी प्रेशर में हो, ऐसा हो सकता है। कोई बर्डन हो सकता है, कोई प्रेशर हो सकता है, और आपको अपने आप को उसमें से फ्री करना है। और यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा जो मैंने चुना था पाइल नंबर 3। उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उनके इंटेंशन क्या है। सबसे पहला ही कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये राशि आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े सेल्फिश टाइप हो सकते हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। या अगर ऐसा नहीं है कि वो अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि आजकल आप बड़े सेल्फिश बन रहे हो, आप बड़े खुद के बारे में सोचने लगे हो, आप उनका ख्याल नहीं कर रहे हो, आप बस अपनी ही धुन में जी रहे हो। ऐसा हो सकता है कि उनको लगता है कि आप आजकल सेल्फ केयर बहुत कर रहे हो और उनका ख्याल नहीं रख रहे हो। और देखते हैं नमस्कार करेगा। ब्यूटी है या आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपकी पर्सनालिटी है, आपके पर्सन आपको बेहद पसंद करते हैं। वो कंप्लीशन भी चाहते हैं इस रिश्ते में। यहाँ पर इमोशंस भी हैं, लेकिन ये रिश्ता कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा है। एक जो फुलफिलमेंट यहाँ पर होनी चाहिए, वो चाहते हैं कि उनकी जो विश है वो कंप्लीट हो जाए, वो आपकी तरफ आए, इस रिश्ते को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो 10 ऑफ कप्स में जाने के लिए हो सकता है बहुत देर हुई है, इंतज़ार करना पड़ा है। उनके जो डिज़ायर है वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। शादी के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है शादी में बहुत रुकावटें आ रही हैं, कुछ भी हो सकता है। बात यहाँ पर अगर इमोशंस की है तो आपके पर्सन सेल्फिश हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में आपके लिए इमोशंस नहीं है। डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, वो सोचते भी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। ओके, और
हो सकता है कि इंसान पहले बहुत ज़्यादा शांत नहीं थे लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा शांत हुए हैं। हो सकता है कि इस इंसान में पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा था लेकिन आजकल वो बड़े शांत हो रहे हैं। आजकल बड़े वो गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर खूबसूरत बात यह है कि ये इंसान हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी में था लेकिन आजकल ये इंसान बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। हो सकता है कि इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में बहुत हावी हो रहे थे, किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा और वो इंसान अब खुद ही इस रिश्ते में एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा फील होता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो इस इंसान में एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रही है या इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि स्पिरिचुअली आप दोनों बहुत कनेक्ट हो, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनी हो। कंप्लीशन आना चाहिए इस रिश्ते में, वो अभी नहीं आ रहा है, इंतज़ार बहुत है। किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस रहा हो इस रिश्ते में, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। बहुत ही कम लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ये इंसान एफर्ट नहीं करता है, इस इंसान को मेहनत करना थोड़ा मुश्किल लगता है, इस इंसान को सब कुछ शॉर्टकट चाहिए, आसानी से चाहिए। ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा और क्या है जिन्होंने भी चुना है पाल नंबर 3, उनके पर्सन के दिल का हाल क्या है। जिन्होंने भी चुना है ये पाइल, आज आप दोनों का रिश्ता जैसा भी है, इस रिश्ते का फ्यूचर इतना ज़्यादा ब्राइट है। आप दोनों की शादी हो सकती है, बहुत जल्द आप दोनों की शादी हो सकती है। और ये इंसान तो इतना ज़्यादा आगे के बारे में सोचते हैं आपको लेकर कि वो आपके साथ परिवार बसाएंगे, बड़ी ब्यूटीफुल लाइफ होगी आप दोनों की और ये नियर फ्यूचर है आप दोनों का। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 3, सच में ये इंसान आपसे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो यहाँ पर है कि ये इंसान थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं, या अगर आप ऐसा कुछ इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो तो इस इंसान को बार बार ऐसा फील होता है कि आप सेल्फिश हो, आप खुद के बारे में सोच रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको ये समझना होगा। अटेंशन सीकर हो सकते हैं वो चाहते कि आप खुद पहले बात करें, आप खुद पहले मैसेज करें और दिल ही दिल क्या सोचते हैं कि वो आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ परिवार बसाएंगे। इमोशंस हैं उनके दिल में, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रिश्ता है आप दोनों का और ये इंसान सच में आपसे प्यार करते हैं। कोई यहाँ पर ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है, ये आप दोनों का नियर फ्यूचर है और यहाँ पर आंसर भी यस आया है। ये इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं और वो इस रिश्ते को बड़ा खूबसूरत बनना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके इंतज़ार में है। बहुत इंतज़ार या तो आपने इस इंसान को करवाया है या इस इंसान ने आपको करवाया है। देखो बॉटम की एनर्जी भी कितनी खूबसूरत है, यहाँ पर लॉयल हार्ट की एनर्जी है। यहाँ पर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि ये आप दोनों की डेस्टिनी है, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपके साथ ईमानदार नहीं है, हो सकता है इस इंसान का जो एक सेल्फिश स्वभाव है उसकी वजह से कभी कभी आपको ऐसा फील होता भी हो कि ये इंसान आपके लिए लॉयल नहीं है। अगर ऐसा आपके मन में ख्याल भी आता है तो आपको इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ये आप दोनों की डेस्टिनी है, आप दोनों का इस रिश्ते में आगे बढ़ना तय है, आप दोनों की शादी भी बहुत जल्द हो सकती है। जिस तरह से आप एनर्जाई हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, इस रिश्ते में आगे बढ़ना, आप दोनों का रिश्ता बहुत आगे जाना, ये आप दोनों की डेस्टिनी है और इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपकी तरफ से यहाँ पर अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है, आप बहुत इस इंसान को प्यार करते हो। यहाँ पर बात यहाँ पर ऐसी भी है कि आप हो सकता है कि इस इंसान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप इस इंसान को बदलना चाहते हो, इस वर्षा भी हो सकता है। अगर आप इस इंसान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो एक बात आपको याद रखना है कि आप दूसरों को बदल नहीं सकते, दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, दूसरों की सोच को नहीं बदल सकते। तो अगर बदलाव लेकर आने हैं
अगर आप चाहते हो, सच में चाहते हो कि आप इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हो, तो आपको खुद को ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इस रिश्ते में, क्योंकि आप इस इंसान को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यही वाइस वर्सा हो सकता है कि अगर आपकी पर्सन आपको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वो जानेंगे इस बात को कि उनको ही एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ बातों के लिए, इस रिश्ते के लिए, आप दोनों के प्यार के लिए कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये बड़ी यहाँ पर ज़रूरी बात है कि अगर आप इस इंसान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस रिश्ते में अपना 100% आपने दिया है, चाहे ज़िंदगी में भी आपने बहुत कुछ अच्छा काम किया है अपने लाइफ में, दूसरों का भला किया है आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी से जेलस नहीं फील होते हो, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ऑब्स्टिकल्स है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप स्टक सा फील करते हो, अटका हुआ सा फील कर रहे हो। तो ये बात तो यहाँ पर है कि आप दिल के जितने ज़्यादा अच्छे हो उतने ही ज़्यादा दुख आपको मिल रहे हैं जीवन में, उतने ही ज़्यादा लोग आपको तकलीफ देते हैं, हर्ट करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों का इतना अच्छा करते हो फिर भी आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये आपकी किस्मत का एक हिस्सा हो सकता है। कुछ दुख आपको भुगतने थे और आप भुगत रहे हो, और बहुत जल्द आप इसमें से बाहर भी निकलोगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होगी। ये समय ही कमिटमेंट का है, बहुत जल्द आपको कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ पर भी ऐसे एनर्जी है, सेम एनर्जी यहाँ पर भी है कि कमिटमेंट आपको मिल सकता है इस रिश्ते में, क्योंकि आप दिल के अच्छे हो, क्योंकि आप ईमानदार हो। अगर आपकी पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि आप तो इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हो, लेकिन ये इंसान खुद आपके ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो समय होगा कि ये इंसान उस बात को रियलाइज़ कर पाएंगे और वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बेफिक्र हो जाओ, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे कि कुछ बिट्रेल की एनर्जी है, कोई अटैचमेंट भी हो सकता है, उसे लेट गो करने की बड़ी आवश्यकता है। किसी जंजीरों में बंधी हुई ऐसे हो, लेट गो करने की आवश्यकता है। चाहे आपके थॉट्स हो, चाहे नेगेटिव थॉट्स हो, चाहे इस इंसान का आपके ऊपर जो कंट्रोल है, चाहे कुछ भी हो सकता है, जो भी है उस जंजीरों से अपने आप को मुक्त करना है, लेट गो करना है। और स्पिरिट की तरफ से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लान है, बहुत ही खूबसूरत प्लान्स जैसे कि यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं। ज़रा भी आपके साथ अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपको लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब